नमस्कार। जनमानस विवेचना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु भूषण खां। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। मल्लिकार्जुन खड़गे दिल्ली में अपने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे और केंद्र की मोदी सरकार के कारनामे जो हैं उसको उजागर कर रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे न सिर्फ भाषणों से कार्यकर्ताओं को संबोधित किया बल्कि कई स्लोगन और कई नारे लगा करके उन्होंने कार्यकर्ताओं का मनोबल भी बढ़ाया। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे तौर पे कहा, जो इस राज्य में जो नरेंद्र मोदी चाहते हैं वही होता है। कानून यानी न्यायालय भी जो है वो आम जनता की बात नहीं सुनती। जो नरेंद्र मोदी चाहते, जो कहते हैं वही होता है। इसलिए आप सजग रहिए। आपको पिछली बार जो नरेंद्र मोदी सरकार ने जितने वादे किए थे, क्या उनको पूरा किया गया? तो कार्यकर्ताओं ने जोर जोर आवाज़ों में उससे ना ना कह करके पुकारा, बोला। अपील भी तुम, दलील भी तुम, अपील भी तुम, दलील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, गवाह भी तुम, वकील भी तुम, जिसे भी चाहो हराम कह दो और जिसे भी चाहो उसको हलाल कर दो। ये लोगों के पास जिसको चाहे वो कर देंगे और इसीलिए मैं आखिरी 2 मिनट बोल के अपने भाषण को खत्म करूंगा। एक हमको देखना है, मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक वो जो चल रहे हैं ये किनके लिए? ये सामान्य जनता के लिए, युवाओं के लिए, जो इस बीजेपी सरकार में अन्याय अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ वो लड़ रहे हैं। तो मैं यही कहूंगा, हर कांग्रेसमैन में, हर कांग्रेस के लोगों में ये जोश आना चाहिए। ये लड़ाई सिर्फ किसी के लिए नहीं है, ये लड़ाई है देश के डेमोक्रेसी को बचाने का। ये लड़ाई है। अगर इस लड़ाई में अगर आप फेल हो गए तो परमानेंटली समझो आप मोदी के गुलाम हो जाएंगे। अगर इस बीजेपी से अगर आप डट के मुकाबला नहीं करेंगे तो आगे आने वाले दिन हमारे नौजवानों को, महिलाओं को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स के लोगों को, ओबीसी को, कर्मचारियों को, इन सब को तकलीफ होगी। अभी तकलीफ हो रही है, लेकिन और भी तकलीफ होगी कि ये फिर इस देश के जनता को मोदी जी गुलामी में डालेंगे। ये इनका इरादा है, हमेशा यही बात करते हैं। और कोई भी इस देश में इतने सब स्कूल्स बने, कॉलेज बने, वो हमेशा ये कहते हैं कि ये मैंने स्कूल इतने बनाया, मैंने कॉलेज इतने बनाया, मैंने रेल के डिब्बे इतने बनाया, रास्ता इतने बनाया, कोर्ट इतने बनाया, सब बोलते हैं। अरे बाबा, ये सब कुछ अभी हुआ है, 10 साल में ही हुआ है। आपकी जो गारंटी कहाँ है? अब तो मोदी की गारंटी बोल के हर पेपर में आता है, देखे नहीं?
उनकी गारंटी क्या है मालूम? उनकी गारंटी ये है, जो 2 करोड़ हर साल नौकरी देने का वायदा था, 20 करोड़ नौकरियां देनी थी, वो कहाँ है गारंटी? तो ये नहीं देना यही गारंटी है। और उन्होंने कहा, मैं ये कांग्रेस वाले देश लूट दिए, काला धन बाहर है, मैं पूरा लाके एक एक को 15-15 लाख दूंगा। ये कहा या नहीं कहा? दिया? नहीं दिया। फिर ये झूठ है क्या सच है? तो झूठ कौन हो गए? फिर हम उनको झूठों का सरदार बोलना और क्या बोलना चाहिए? इस देश के युवकों को धोखा देता है, इस देश के किसानों को धोखा देता है, महिलाओं को धोखा देता है। उनको कहता था, मेरी माँ बहनें चूल्हे के सामने बैठते हैं तो उनके आंखों से पानी निकलता है। ये देखकर मुझे बड़ी हैरान हो गई, इसीलिए मैं मुफ्त सिलेंडर दूंगा। सिलेंडर की कीमत तो हमारे टाइम में, हमारे वक्त कितना था? 450 रुपए था। अब कितना है? तो ये जनता की भलाई की है क्या जनता की बुराई की है? आप ही सोचिए। आप झूठ बोल कर लोगों को ऐसा भ्रमित किए हैं कि हर चीज को सच समझ रहे हैं। आज एम्प्लॉयमेंट की यह स्थिति है, एम्प्लॉयमेंट घट रही है। सरकार में 30 लाख वैकेंसीज है, रेलवे में है, पोस्ट ऑफिस में है, केंद्रीय विद्यालय में है और स्कूलों में है, एडेड इंस्टीट्यूशन में है। अगर आप पूरे देश का हिसाब लेंगे तो कांग्रेस, आप पूरे लोग देखेंगे कि कांग्रेस ने जो पब्लिक सेक्टर भी बनाई, इसका पूरा अगर आप हिसाब लेंगे तो कम से कम 30 लाख सरकारी नौकरी खाली है। 2022 में महिलाओं के खिलाफ अपराध की 14,158 घटनाएं हुई ये महानगरों में, और कोई पूछने वाला ही नहीं। एक जमाना था कांग्रेस का, अगर छोटी सी भी कोई गलती होती तो लोग रोज आके सड़कों पे बैठते थे, भजन करते रहते थे, रात पर वो क्या है अपना मोमबत्ती लेके फिरते थे। भाई कहाँ है अब मोमबत्तियां? दिख रहे नहीं, कहीं भजन दिख रहा नहीं। भाई लोगों को भूखे रख के आप भजन नहीं कर सकते, इसीलिए लोगों को खिलाना है। बनाया, मध्य प्रदेश में बनाया, मणिपुर में बनाया, उत्तराखंड में बनाया, कर्नाटक में बनाया, हर जगह बनाया। और बनाकर ये कहते हैं बीजेपी उसूलों की पार्टी है। भाई क्या उसूल है आपके? जो आदमी आप हमारे पास करप्ट है ये कह के उसको जेल में डालते हो, वही आदमी फिर आपके पास आके बीजेपी में शामिल होता है, वो क्लीन हो जाता है। क्योंकि वो शाह के पास, मोदी के पास एक बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन है, बहुत बड़ा वॉशिंग मशीन। वो क्या करते हैं, इन कलंकित लोग बोलते ना, इनको एडमिट कर लेते हैं और शाह के वॉशिंग मशीन में डालते ही वो पूरा क्लीन हो जाते हैं, पूरे स्वच्छ हो जाते हैं।
ये उसूल है। अरे भाई तुम जाओ जनता के पास जाके लड़ो, वो सब छोड़ के अपोजिशन को तोड़ना मोड़ना। अब देखिए झारखंड का क्या हुआ, हमारे लोगों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन कभी वहां के जो ट्राइबल एमएलए थे, कांग्रेस के एमएलए थे, आरजेडी के एमएलए थे, वो टूटे नहीं, डट के रहे। फिर से वहां पर हुकूमत हमारी सब मिल के आई। आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार। आप मेरे चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।